वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कि इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनी है, ये सब स्टार्ट करते हैं। पहला है इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम। जो इंडिया में पार्लियामेंट्री है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। इट इज गवर्नड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया था? जनवरी 26, 1950 में इसे अडॉप्ट किया गया था। द गवर्नमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 प्राइमरी ब्रांचेस। जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो 3 प्राइमरी ब्रांचेस में डिवाइड है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 ब्रांचेस हैं जिसमें गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। जिसके प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ स्टेट विद अ सेरेमोनियल रोल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग रियल एग्जीक्यूटिव पावर। जो इसके प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है एंड उनके पास होल्डिंग रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स aids and advises the president on governance. The executive powers of the union is vested in the president. जो executive power है वो president के पास है as per article 53. Key figures include कौन कौन है? president द्रौपदी मुर्मू and prime minister नरेंद्र मोदी इसमें include है। अब नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांच द लेजिस्लेटिव ब्रांच, जिसकी जो है लोकसभा, लोअर हाउस। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं। 543 मेंबर्स है इसमें, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डायरेक्टली पीपल के बाय इलेक्ट होती है। दिस हाउस रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द सिटीजन्स। ये हाउस रिप्रेजेंट करती है द विल ऑफ द सिटीजन्स को। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा में 245 मेंबर्स इंक्लूड है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। ये इनडायरेक्टली किस द्वारा सिलेक्ट होती है? लेजिस्लेशन के द्वारा। और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होती है। इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट्स करती है। इंडियाज पार्लियामेंट इज अ bicameral legislature. Its main function is to create laws. इसका मेन फंक्शन होता है लॉ क्रिएट करना for the country के लिए। As described in Article 79 में ये डिस्क्राइब हुआ है of the Constitution के आर्टिकल 79 में ये डिस्क्राइब हुआ है कि जो लेजिस्लेशन का काम है वो क्या है? लॉ क्रिएट करना है कंट्री के। अब हम आती है, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है जो है जुडिशरी। देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कौन सा होता है? द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट। इट इज द कोर्ट ऑफ फाइनल अपील। ये फाइनल अपील के लिए होता है, कोर्ट है। हाई कोर्ट कौन सा होता है? लोकेटेड एट द स्टेट लेवल। जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट लेवल के में लोकेट होता है। और ये कंट्री, ये कंट्री में सिर्फ एक होता है और ये हर स्टेट में होता है। दे आर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं जो कि फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। दीज कोर्ट्स आर सुपीरियर टू द हाई कोर्ट्स। ठीक है। द जुडिशरी interprets law and ensures justice throughout India. The Chief Justice of India leads the judiciary. लीड कौन कर रहा है जुडिशरी को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट है की फिगर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट, ये स्टेट के हेड होते हैं। कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स। In
इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ 5 years टर्म, ये 5 years टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। ऑर्डिनेंस पावर जो होती है वो होती है कि ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड सिग्निफिकेंट पावर्स, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है वो सिग्निफिकेंट पावर्स को होल्ड करती है, इंक्लूडिंग ग्रांटिंग पार्डन्स, जो किस किस में इंक्लूड है? ग्रांटिंग पार्डन्स, रिप्रीज, रेस्पिटीज और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट। ये किस में दे रखा है? आर्टिकल 123 में। नेक्स्ट देखते हैं की फिगर्स। अब पहले हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा, अब प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी होती है वो लीडर है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मली अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। कंट्रोल्स कैबिनेट, डिटरमाइन द कंपोजिट ऑफ द कैबिनेट, कौन कौन से कैबिनेट कंट्रोल करते हैं ये। एडवाइजेस प्रेसिडेंट, ऑफर्स काउंसिल ऑफ की गवर्नमेंटल फंक्शंस, ठीक है, ये की गवर्नमेंट फंक्शंस को ऑफर्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्शंस इन इंडिया, कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं ये सब। 18+ वोटिंग एज, हमारी वोटिंग एज क्या इंडिया में? 18+, मतलब जो 18+ है वही वोट कर सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज गारंटीज वोटिंग राइट्स टू ऑल सिटीजन्स 18+ एंड ओल्डर, जो ओल्ड होते हैं वो और जो 18+ होते हैं वो वोट कर सकते हैं। 5 इलेक्शन साइकिल, लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो एवरी 5 years में होते हैं। 968 million eligible voters, nearly a billion eligible voters participated in the 2024 elections, जो नियरली बिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं वो पार्टिसिपेटेड इन द 2024 इलेक्शंस। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट होते हैं? बाय द इलेक्शंस ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मीन्स, इसका मतलब क्या है? द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मीन्स द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विंस in each constituency, जो है द कैंडिडेट्स विद द मोस्ट वोट्स, जो जीतता है उसका मतलब होता है द पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। अब है चेक्स एंड बैलेंसेस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स नो सिंगल ब्रांच, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल ब्रांच को इंश्योर नहीं करता, बिकम्स टू पावरफुल by dividing and limited power, ये लिमिटेड पावर में डिवाइड करता है। दिस सिस्टम फॉस्टर्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। अब है जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल का रिव्यू क्या है? जुडिशरी कैन रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज, क्या ये स्ट्राइक डाउन करती है लॉज को। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट है वो इम्पीच करती है प्रेसिडेंट को। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल करती है पार्लियामेंट को। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, ब्रांच के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।
ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ SSC। थैंक यू सो मच।